आज सत्तर में भारत न्यूज़ खड़ा है बिलसी विधानसभा के पुसगावा गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। तो प्रधान जी, जो बीजेपी का सपना है अब की बार 400 पार, आपको कैसा लग रहा है? ये सच होता तो दिखाई दे रहा है? सपना 400 जो है पार है, और वो बीजेपी जो सरकार है वो सबके हित में है, किसी की दुआ भाई मतलब उसमें नहीं है, सबका विकास सबका साथ है। तो आपके एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप सॉल्व कराना चाहेंगे इस बार? तो एक सड़क की समस्या ज़्यादा है, जो कुसुमा हाईवे रोड से जो बिलसी बदायूं जो राजमार्ग है उससे मतलब ग्राम पंचायत कुसुमा के लिए आने की रास्ता की वो आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है। अच्छा, तो ये जितने भी लोग खड़े हैं सब बीजेपी सपोर्टर ही हैं सब? तो एक बार जोर से नारा लगा दो फिर, एक बार जोर से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार कह रही है, दावा कर रही है 400 पार, इस बार क्या 400 पार होगा? 400 पार होगी, और बदायूं लोकसभा से दिग्विजय सिंह साहब 2 लाख से पार होंगे। 2 लाख वोटों से। ये देखिए, बहुत बड़ा दावा कर रही है यहाँ की जनता कि इस बार 2 लाख वोटों से विजय होगी बीजेपी की। और लोगों से ही बात कर लेते हैं, आपकी यहाँ की समस्याएं कुछ हैं? खास समस्या नहीं है, सब संतुष्ट हैं? समस्या होगी तो बाद में देखी जाए, समस्या में कोई समस्या नहीं है, वही चलती रहती है, समस्या में सब पास होती आती है, कोई समस्या नहीं। सब योगी जी को वोट बोलो, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी सरकार है। तो मतलब आपने डिसाइड कर लिया केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, अब मिलेंगे नहीं 20 साल तक? कोई सवाल ही पैदा ना हो। तो पुसगावा की जनता में जो ट्रेंड दिख रहा है वो योगी जी का ट्रेंड दिख रहा है, मोदी जी का ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी सुनामी आने वाली है वोट की, और एक तरफा सब वोट देने वाले हैं बीजेपी को। मतलब ये सब मिलके विपक्ष की ऐसी तैसे मारने और बीजेपी को ऊपर ले जाने वाले हैं। भाई क्या डिसाइड किया? ये हमारे युवा भी खड़े हैं हमारे साथ, तो युवा भाई से ही बात कर लेते हैं। क्या डिसाइड किया आपने इस बार, किसको वोट देने वाले हैं? मोदी जी को, मोदी जी को वोट देने वाले हैं। उधर देखिए जरा, कैमरा की तरफ अच्छे से प्यार से मुस्कुरा के दीजिए जवाब हमारी बात का, कि मोदी जी को वोट देंगे इस बार? मोदी जी को देंगे या दुर्विजय जी को वोट देंगे? दुर्विजय जी को। मोदी बात एक ही है, बात एक ही है। तो आप सबका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति चल रही है। विकास हुआ आपका? हाँ विकास हुआ, खूब विकास हो रहा है, बढ़िया, संतुष्ट हैं आप? पक्की बात? पक्की बात, जरा मुस्कुरा के कहो एक बार। पक्की बात, संतुष्ट है। हमारे साथ गाँव के, तो आप तो बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने सारी राजनीति देखी होंगी, सारे नेताओं की राजनीति देखी होगी, कांग्रेस की राजनीति भी आप देखते आए होंगे, कांग्रेस के टाइम का भी विकास देखा होगा, बीजेपी के टाइम का विकास। अंतर क्या मिलता है आपको दोनों की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में? सबसे पहले इस सरकार में सुरक्षा की गारंटी है, डकैती, छिनैती, फिरौती ये सब बंद हुई है, और रात को 1 बजे तक कोई कहीं घूमे, कोई किसी को दहशत नहीं लगती है। दूसरी बात, हमारे ज़िले का अब की सौभाग्य है जो हमारे लिए स्थानीय प्रत्याशी मिला है। 1983 के बाद 40 साल तक हमारे बदायूं की जनता बाहर के लोगों को ही चुनती रही, और चुनने के बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अब की हमारे ज़िले का एक इस होनहार खेतिहर बच्चे के लिए टिकट दिया है पार्टी में, और हम सब लोग, सभी जनता के लोग जब बाहर वालों को जिताया अच्छे वोटों से, तो दूने वोटों से, कम से कम चौगने वोटों से अपने घर वाले को जिताएंगे। ये सभी का मन है, भरोसा है, और मुझे भी युवा पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक ये भरोसा है। और 51 साल की राजनीति में मैंने ये देखा कि ये नारी का सम्मान, किसान का सम्मान, और दंगाइयों के लिए भगा देना, या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा योगी मोदी की कार्यशैली रही है, उससे सभी लोग प्रभावित हैं। इसीलिए सब लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार बदायूं 23 के लोकसभा प्रत्याशी को कम से कम 2 लाख वोटों से जिता के भेजा। तीरथ प्रसाद मौर्य, पूर्व बिलासपुर में गुजारे। तो चाचा जी का दावा है कि 2 लाख वोटों से प्रॉमिस कर रहे हैं, दुर्विजय जी को जिता के भेजेंगे। और क्योंकि इनकी दृष्टि में सबसे जो मेन मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा है। पहले रात को सफ़र करने में दिक्कतें होती थी, डकैती होती थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें नहीं है। योगी जी ने क्राइम को कंट्रोल कर रखा है। और भी लोग हैं हमारे सामने जो कुछ कहना चाहेंगे, हमसे आप कुछ कहना चाहेंगे? और सब ठीक है, जनता के लिए कोई परेशानी नहीं, जनता के लिए कोई परेशानी नहीं? नहीं, रात में चले जाता हूँ, दिन में घूमो, वैसे न कोई आतंक नहीं। अच्छा, विपक्ष कहता है अंधभक्ति है ये, कहीं आप अंधभक्ति तो नहीं कर रहे? नहीं, भक्ति अंध है या भक्ति सही है? भक्ति। आप नाम बताइए। हाँ, तो आप बताइए भी, भक्ति की जो बात आती है अंधभक्ति की, देश वो हमारा विपक्ष कहता रहता है, दावा करता रहता है कि अंधभक्ति हो रही है,
तो क्या अंधभक्ति तो नहीं है? अंधभक्त नहीं, जिसका वोट होता पड़ता है वो जीतेगा, मतलब जीता हमेशा, मतलब कहने से कुछ नहीं है। मतलब वाले तो ये कि दंगा करते ही रहता है कि हमारी बेईमानी हुई। और अच्छा भाई, एक दावा और करता है विपक्ष कि अगर ईवीएम से चुनाव ना हो, ठीक है ना, और ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो हम जीत जाएंगे। आपको लगता है ईवीएम को चुनाव नहीं है? ईवीएम या बैलेट पेपर क्या करेगा, मतलब जिसका वोट पड़ेगा वो ही जीतेगा। बात ये है, वोट जिसका पड़ता है वो ही जीतता है। बात ये है। मतलब विपक्ष के सारे दावे खोखले हैं, बीजेपी की सुनामी आने वाली है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है पुष्कवा गाँव में तो कम से कम। और मेरे ख्याल से विपक्ष का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पे। नहीं खुल सकता है खाता? नहीं खुलेगा। हमारे विचार पठान तारीख